राम मंदिर आंदोलन के लिए प्राण उत्सर्ग करने वालों का है ये पुरस्कार, बोले चंपत राय। संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत के हाथों मिला चंपत राय को देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार। पुरस्कार स्वरूप 1 लाख रुपए की राशि, शॉल, श्रीफल व सम्मान पत्र दिया गया। पुरस्कार के लिए चयन 5 सदस्यीय समिति ने किया। चंपत राय बोले, राम मंदिर आंदोलन में प्राण उत्सर्ग करने वालों का है ये पुरस्कार। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, राष्ट्र को 15 अगस्त को राजनीतिक स्वतंत्रता तो मिली, लेकिन भाव के अनुसार संविधान चला नहीं। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने बताई चंपत राय को पुरस्कृत करने की वजह। इस मौके पर इंदौर से अयोध्या जाने वाली इंटरस्टेट बस का चंपत राय के हाथों हुआ शुभारंभ। कितनी शक्तियां अर्थात हृदय के अंदर हिंदुस्तान के अपमान की आग तो कहीं न कहीं जल रही थी। 1528 के राष्ट्रीय अपमान की धधक तो ठीक नहीं, उसको प्रकट करने का अवसर नहीं मिला था। जिसको जैसे अवसर मिला वैसी उसने सहायता की। उन्नीस सौ 90 आ गया, सबने घोषणा कर दी देवोत्थान एकादशी को जाएंगे। 1990 उस दिन था 30 अक्टूबर, देवोत्थान एकादशी। पर मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह, इन्होंने कहा परिंदा पर नहीं मार सकता, परिंदा कहते पक्षी को। पत्रकारों ने मजाक किया कि अगर हेलीकॉप्टर से फावड़ा गिरा दोगे तो भी मान लेंगे, लेकिन संकल्प के धनी तो थे अशोक जी। आत्मोत्सर्ग करने की भावना उनमें थी और वो अंदर प्रवेश भी कर गए, कोई उन्हें पकड़ ही नहीं पाया। किसी मकान में जाकर छिप गए। आज जितनी आईडी नहीं बता सकती वो किस मकान में छिपे, नहीं बता सकता। और वहां झंडा गाड़ दिया। झंडा गाड़ने वालों में एक लड़का है राजेंद्र धरकार। धरकार कहते जो धुना धुनकर हुई, वही बगल में रहता, उसको गोली लगी, ऊपर ही लगी, तो उसके लिए समझ। उसके बाद आ गया 2 नवंबर, 2 दिन 1 दिन छोड़कर। आपने सुना होगा कोठारी बंधु, ये दोनों बीकानेर के हैं। कलकत्ता में पिताजी व्यापार करते थे। राम और शरद संघ की शाखा पर जाते थे। शाखा पर तय हुआ राम जाएगा, छोटे भाई ने कहा मैं भी जाऊंगा। उस समय के वहां के प्रांत प्रचारक थे, सब सुनाते थे। जोधपुर के प्रोफेसर महेंद्र अरोड़ा, उनको सीने पर गोली लगी। जोधपुर का गांव मखानिया, सेठाराम परिहार माली परिवार का, सब 18 क्या आयु रही होगी, उसको यहां गोली लगी थी मुंह में। अयोध्या का राजेंद्र पांडे, वासुदेव गुप्ता, ये तो कुछ नाम है जो सर्वज्ञात हो गए। अब शरद बच सकता था, लेकिन जब देखा कि भाई मर गया तो ऊपर से छलांग मार दी उसने, उसको भी गोली लगी। तो भाई ऐसे उत्सर्ग करने वाले तमाम ज्ञात और अज्ञात लोगों के लिए समर्पित है। प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहते हैं। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित है।
लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सदस आकार कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति जमा की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है वो लिखित रूप में संविधान से नहीं पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। हमारा स्व क्या है? राम कृष्ण शिव। क्या केवल देवी देवता है? क्या केवल विशिष्ट उनकी पूजा करने वालों के हैं? ऐसा नहीं। राम उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ते हैं, लोहिया जी ने कहा। कृष्ण पूरब से पश्चिम जोड़ते हैं और शिव भारत के कण कण में व्याप्त है। इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपने लौकिक जीवन के व्यवहार की मर्यादा में राम को प्रमाण मानता है। जैसा भी जीवन प्राप्त होगा उस जीवन को झेलते हुए, अगर झेलना पड़े, सुखकर जीवन मिले तो उसमें से पार होते हुए अनासक्त कर्म करते हुए श्रेयस को प्राप्त होना कैसे? कृष्ण जैसे, ऐसे भारत का व्यक्ति मानता है। आज का जो आयोजन था अहिल्या पुरस्कार हर वर्ष प्रतिवर्ष अहिल्योत्सव समिति देती है। आज एक प्रकार से राम का मंदिर बन गया, सालों साल के संघर्ष के बाद बन गया। अहिल्या माता ने भी कई मंदिरों का जीर्णोद्धार किया है और ये सब कुछ ध्यान में रखकर हमारी जो पुरस्कार चयन समिति है, इन्होंने बैठ के ये तय किया कि इस बार जो राम मंदिर बन गया है, पूरे हिंदुस्तान के लोगों ने मेहनत करी है, कार्य सेवकों ने करी, सहयोगियों ने करी, सभी ने, और उसके कारण मंदिर बन गया, तो उनको पुरस्कृत करे। किस तरीके से करे? तो कार्य सेवकों की तरफ से, मंदिर के लिए सहयोग देने वालों की तरफ से, जिन जिन लोगों ने मंदिर के लिए प्रयास किए उनकी तरफ से पुरस्कार ग्रहण कौन करेगा, ये जब बात आई तो सबके इसमें एक मत से था। इन सबके प्रतिनिधि के रूप में माननीय चंपत राय जी, जिन्होंने सालों साल इस काम में अशोक सिंघल जी के साथ काम किया, आज की तारीख में वो सीनियर है और आज की तारीख में विश्वस्त जो समिति बनी है उसके भी महामंत्री है, विश्व हिंदू परिषद के भी महामंत्री, और वहीं अयोध्या में ही रहकर और सतत रूप से राम मंदिर के लिए काम कर रहे, तो सबके प्रतिनिधि के रूप में माननीय चंपत राय जी को ये पुरस्कार दिया गया। अब देने वाला भी उतना ही सशक्त होना तो कौन हो सकता है, ये जब सोचा तो परम पूज्य सरसंघचालक जी का नाम आया कि जो पूरे देश में ये दोनों व्यक्तिमत्व ऐसे जो राष्ट्र सर्वोपरि के लिए समर्पित है, तो परम पूज्य सरसंघचालक मोहन जी ने भी तुरंत हाँ कर दी, उनके द्वारा ये पुरस्कार दिया।